जय जय श्री राधे। श्री नित्यानंद दास बाबा जी का जीवन चरित्र इसमें कह रहे हैं कि रागानुगीय सिद्ध महात्माओं में गोवर्धन के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के शिष्य श्री नित्यानंद दास बाबा थे अद्वितीय। उनकी मनोगति थी गंगा के प्रवाह के समान अवच्छिन्ना। स्वप्न, जागरण और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक सी। जागरण में वे रहते गंभीर, निस्पंद और समाधिस्थ। आहार विहार और शौचादि कृत्य के लिए सेवकों के अनुरोध पर ऐसे उठते जैसे घोर निद्रा से। निद्रित अवस्था में लीला का दर्शन करते हुए हास्य, रोदन और प्रलाप इस प्रकार करते जैसे जाग रहे हों। चेतनावस्था में मनोभाव गोपन रखते हुए गंभीर रहते। निद्रित अवस्था में भाव गोपन ना रख सकते, हास्य, रोदन और प्रलाप के रूप में प्रकट कर देते। इसलिए सेवकों के लिए जानना कठिन हो जाता कि वे सो रहे हैं या जाग रहे हैं। ऐसी अवस्था में उनसे यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना होता तो कैसे पूछते। कहने सुनने का तो वहाँ कोई प्रश्न ही ना था, पर उनके पास यदि कोई कुछ जिज्ञासा या शंका लेकर जाता तो वह निराश ना लौटता। उनके सानिध्य में बैठने से ही शंका का समाधान हो जाता। तृणादपि सुनिचैन श्लोक की बाबा सजीव मूर्ति थे। जो कोई भी उनके सामने आता, चाहे उनका शिष्य ही क्यों ना होता, उसके दंडवत करने की पूर्व वे स्वयं ही उसे दंडवत करते। कोई उनके सामने किसी प्रकार की दैन्योक्ति करता तो उन्हें रोना आ जाता। रोना इसलिए आता कि उनके लिए उनसे अधिक दीनहीन तो विश्व में और कोई था ही नहीं। जब वह उनके सामने अपना दैन्य प्रकाश करता तो वे समझते कि वह परोक्ष रूप से उनकी प्रशंसा कर रहा है। उन्हें यह सोचकर दुख होता कि वे उसकी प्रशंसा के पात्र तो बन नहीं सके, उल्टे अपने कपट आचरण से धोखा दे रहे हैं उसे। बाबा थे तो सिद्ध महात्मा। पंडित रामकृष्ण बाबा और गौर कृष्ण शिरोमणि जैसे सिद्ध महात्माओं के भी गुरु। भक्त श्रेष्ठ होने के नाते स्वयं भक्त वत्सल भगवान भी थे उनके अधीन। तो फिर वे दीनता का नाटक क्यों करते थे? क्या दूसरे लोगों को शिक्षा देने के लिए? नहीं, नाटक का तो ऐसे लोगों के लिए सवाल भी नहीं होता। उनके जो भीतर होता है वही बाहर होता है। उनकी आंतरिक अनुभूति ही ऐसी होती है जो उन्हें दीनातिदीन बना देती है। छोटी वस्तु को अपने छोटेपन का ठीक ठीक ज्ञान तभी होता है जब वह बड़ी वस्तु के निकट आती है। सिद्ध महापुरुषों को एक ब्रह्मत्व श्रेष्ठतम वस्तु की साक्षात अनुभूति होती है, इसलिए उन्हें अपनी न्यूनतमता का अनुभव होना स्वाभाविक है। उस श्रेष्ठतम वस्तु का वे प्रत्येक प्राणी में दर्शन करते हैं, इसीलिए प्रत्येक प्राणी को अपने से बड़ा और अपने को उससे छोटा मानते हैं। प्रत्येक प्राणी को सरल, सहज, निष्कपट भाव से प्रणाम करते हैं। बाबा से यदि कोई कहता, आपका अमुक शिष्य जिसे आपने दंडवत की थी बहुत दुखी हो गया है, आपका क्या उसके प्रति इस प्रकार का व्यवहार उचित है? तो बाबा भयभीत होकर कहते, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप उपदेश कीजिए। वे तो महाभागवत हैं। कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा कर उन्हें मेरे पास भेजा है। यदि मेरे आचरण से उन्हें दुख होता है तो मैं अपराधी हूँ। मैं ऐसा आचरण अब ना करूँगा। परंतु जब फिर वही शिष्य उनके सामने आता तो इसे भूलकर पूर्ववतः प्रणाम करते। सिद्ध बाबा वृंदावन में मदन मोहन ठोर में रहकर भजन करते। आज भी उनका आसन वहाँ विराजमान है। उनके शिष्यों में प्रधान और सुविख्यात थे श्री गौर कृष्ण शिरोमणि महाराज, श्री ब्रजकिशोर दास बाबा जी, श्री नरसिंह दास जी, श्री रामकृष्ण दास पंडित बाबा जी और श्री नरोत्तम दास अधिकारी। नवद्वीप के श्री गौर कृष्ण दास बाबा जी भी उन्हीं से भजन शिक्षा ग्रहण कर सिद्ध हुए थे।
जय जय श्री राधे।